बौखलाया पाकिस्तान। सेना ISI ने रची सबसे बड़ी साजिश। घुसपैठ बैंक लूटने का नापाक प्लान। पूरी सर्दी घुसपैठ की रची साजिश। -50 डिग्री में कराएगा घुसपैठ। आतंकियों के लिए खरीदी विदेशी जर्सी। नोटबंदी के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक के बदले का मंसूबा पाले पाकिस्तान के छद्म युद्ध साजिश को करारा झटका लगा। न नकली नोट फैक्ट्री रही और न ही आतंकियों को लालच देने के लिए पैसा। ऐसे में पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने नया फरमान जारी किया है, बैंक लूटो और ईमान पाओ। नोटबंदी पर नापाक प्लान, बैंक लूटो इनाम पाओ। निशाने पर घाटी के बैंक, ATM। गृह मंत्रालय से जारी हुआ अलर्ट। 8 नवंबर 2016 प्रधानमंत्री के नोटबंदी के ऐलान का असर पाकिस्तान तक गया। 8 नवंबर के ऐलान से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अचानक हुई इस घोषणा से पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति एक झटके में ही बिखर गई। 500 और 1000 के नोट पर पाबंदी से न सिर्फ उसके नकली नोटों की फैक्ट्री धरी की धरी रह गई, बल्कि आतंकियों की कमर भी टूट गई। आतंकी संगठन कंगाल हो गए। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी की मार से उबरने के लिए पाकिस्तान ने बड़ा प्लान बनाया है। खुफिया इंटरसेप्ट से खबर मिली है कि पाकिस्तानी सेना और ISI ने आतंकियों के साथ मिलकर साजिश रची है। पाकिस्तान के आकाओं ने कश्मीर में फैले आतंकी नेटवर्क और स्लीपर सेल को नई करेंसी का इंतजाम करने को कहा है। उन्हें बैंक और ATM लूटने को कहा गया है। इसके लिए बाकायदा लोकल आतंकियों को प्रलोभन दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी आकाओं का नया नारा है, बैंक लूटो, ATM लूटो और इनाम पाओ। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अब तक हिंदुस्तान में नकली नोटों के सहारे आतंकियों की बंदूकों में गोलियां और बारूद भर रहा था। लेकिन 8 नवंबर के बाद जब से 500 और 1000 की नोट बंद हुई हैं, उसके बाद से आतंकी और ISI दोनों पैसों की खातिर फड़फड़ा रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि इसी के चलते आतंकी बड़े स्तर पर बैंक लूट को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तानी साजिश का असर घाटी में भी दिखने लगा है। सूत्रों के मुताबिक 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद से कश्मीर में बैंक लूट की 3 वारदातें हो चुकी हैं। कल बडगाम में बैंक में 13 लाख की लूट हुई। इन वारदातों पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के DGP से रिपोर्ट मांगी है और घाटी के सभी बैंकों, ATM और कैश वैन की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है। इसके अलावा रात के वक्त बैंकों में अलार्म के साथ साथ CCTV लगाने का भी आदेश दिया गया है। सर्दियों में और अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर वो नाकाम हो रहा है। जैसे ही एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जिसमें डिमोनेटाइजेशन किया गया, पैसा नहीं रहा तो स्कूल जलने कम हो गए। आतंकवादी के जो मित्र हैं सेपरेटिस्ट, उनकी अहमियत ख़त्म हो गई। उनके इशारे पे काम बंद हो गए क्योंकि उनके पास गुंडे नहीं थे। तो इससे साफ तौर पे दुनिया को नज़र आना शुरू हो गया कि ये जो वहाँ कार्रवाई हो रही थी वो पैसे के माध्यम से पाकिस्तान के ज़रिए करवाई जा रही थी और हमारे सेपरेटिस्ट उसमें बहुत बड़े पैमाने में जुड़े हुए थे। ये सारे के सारे एक्सपोज हो गए। खुफिया विभाग से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि नोटबंदी से आतंकियों के भर्ती अभियान को भी झटका लगा है। पैसों का लालच देकर की जा रही नई भर्तियों पर ब्रेक लगी है। इसका असर पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर भी हुआ है। ISI POK के आतंकी कैंपों में कश्मीर मिशन के नाम पर तैयार किए जाने वाले आतंकियों को भारतीय करेंसी देती है। उन्हें असली व नकली नोट मिलाकर दिए जाते हैं। आतंकियों को कई बार खुद भी नहीं पता होता कि उन्हें जो नोट दिए गए हैं वे असली हैं या नकली।
8 नवंबर के बाद जब से मोदी सरकार ने नोटों को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक किया है, तब से आतंकियों की पूरी योजना को बड़ी चोट पहुंची है। अब बौखलाहट में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। पाकिस्तान की ये हरकत मैं नहीं समझता ये रुकेंगी। वो इस मुठभेड़ को या इस टेंशन को उस हद तक बढ़ाए रखेंगे जबकि उनको लगता है कि भारत कोई बड़ा काम नहीं करेगा और सीज फायर लाइन पर ही कार्रवाई जो होगी। अब ये भारत को तय करना है। आतंकवाद के नाम पर भारत में करीब 700-800 करोड़ रुपए हवाला नेटवर्क के जरिए भेजे जाते हैं। इसमें पूर्वोत्तर और नक्सल इलाकों से लेकर कश्मीर तक भेजी जाने वाली रकम शामिल है। कश्मीर में अलगाववादी गुटों को भी हवाला के जरिए करोड़ों रुपए भेजे जाते हैं। खुफिया रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान करीब 100 करोड़ रुपए आतंकियों और पत्थरबाजों को देने के लिए अलग अलग माध्यम से घाटी में भेजता रहा है, लेकिन नोटबंदी ने पाकिस्तान की करतूतों पर तगड़ा वार किया है। पाकिस्तान भले ही कश्मीर में फंड को लेकर बैंकों को लूट रहा है, लेकिन गृह मंत्रालय ने इन तमाम चीजों को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अलग अलग जगहों पर मोबाइल वैन और इसके अलावा जो बैंक एटीएम हैं, उन पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी जाए। दिल्ली से कैमरामैन हेमंत कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। नोटबंदी से पिटा पाकिस्तान ने घुसपैठ का भी सफेद प्लान बनाया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने रावलपिंडी में आतंकियों के साथ मीटिंग की और पूरी सर्दी में घुसपैठ के लिए तैयार रहने का फरमान सुनाया। पहले सर्जिकल स्ट्राइक और अब नोटबंदी से बदहाल पाकिस्तानी खेमे में खलबली मच गई है। वो किसी तरह से भारत में घुसपैठ, आतंकी हमले कराने की फिराक में है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसकी पूरी रूपरेखा सर्दियों में आतंकी घुसपैठ के मद्देनजर तैयार की गई है। खुफिया सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, उसके मुताबिक खबर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने रावलपिंडी में आतंकी संगठन लश्कर, जैश, हिजबुल के चीफ के साथ मीटिंग कर पूरी सर्दी में भारत में घुसपैठ करने के लिए तैयार रहने को कहा है। अमूमन आतंकी सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से घुसपैठ नहीं करते, लेकिन इस खास तैयारी के साथ उन्हें भेजा जा सकता है। पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों की घुसपैठ के लिए सुपर हाई एल्टीट्यूड क्लॉथ खरीदे। ये कपड़े पाक आर्मी अपने जवानों के लिए खरीदती रही है। आतंकियों के लिए खरीदे गए ऐसे कपड़े -50 डिग्री सेल्सियस में भी आतंकियों की घुसपैठ में मदद करेगा। पाक सेना और आईएसआई ने बर्फीले इलाके में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए स्पेशल जैकेट, ट्राउजर, बूट्स, स्लीपिंग बैग्स भी खरीदे हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ कराने के स्पेशल कपड़े विदेशी कंपनियों से आयात किए हैं। खुफिया रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि पूरी सर्दी में घुसपैठ और युद्ध विराम उल्लंघन जारी रहेगा। लश्कर और जैश के आतंकियों के साथ मिलकर पाक सेना और आईएसआई सर्जिकल स्ट्राइक का बड़ा बदला लेने की फिराक में है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। नोटबंदी के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कल भारतीय जवान के शव को अपमानित करने की खबर के बाद आज सेना ने पाकिस्तान की जमकर खबर ली। हम आपको बताते हैं कि कल जम्मू कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने शहीद के पार्थिव शरीर के साथ बर्बरता की। कल हिमाचल सेक्टर में गश्त के दौरान आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। 3 जवान शहीद हो गए। आज तक संवाददाता अशरफ वाणी की ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट। नियंत्रण रेखा में मत्सल सेक्टर का ये आखिरी इलाका है। इसके बाद फिर पूरा सेना की तैनाती और नियंत्रण रेखा का इलाका शुरू होता है। पिछले 48 घंटे से यहाँ पर सीमा पर काफी जबरदस्त तनाव बना हुआ है। जिस अंदाज से भारत के 3 सेना के जवान शहीद हुए हैं और उनके बाद खासतौर से यहाँ पर सेना में काफी गुस्सा है और पाकिस्तान से बदला लेने की चाहत में यहाँ पर तनाव बना हुआ है और कल से लगातार रुक कर नियंत्रण रेखा पर फायरिंग हो रही है। ये मेरे पीछे जो सेना का मुख्यालय है, इसी से उन 3 सेना के जवानों का संबंध था जो कल यहाँ मत्सल में एक घात लगाकर हमले में मारे गए हैं और उसके बाद अब
उसकी जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना की तरफ से रात भर पाकिस्तानी पोस्टों को निशाना बनाया गया और वहां पर गोलीबारी हुई। दरअसल अगर साल का ये मौसम देखें तो कहीं ना कहीं अब यहां पर बर्फ होती थी, क्योंकि यहां पर तापमान रात का -5 से -10 डिग्री होता है। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इस इलाके में पानी भी जम चुका है। लेकिन इस बार बर्फबारी में काफी देरी हुई है और जिसका फायदा कहीं ना कहीं पाकिस्तान उठाना चाहता है। और सेना का भी यही कहना है कि इस नियंत्रण रेखा के इस इलाके में जहां पर हर तरफ घने जंगल छाए हुए हैं, वहां पर घुसपैठ आसान हो जाती है और पाकिस्तान की तरफ से भारत के इलाकों में गोलीबारी का मुद्दा और मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा घुसपैठिए जम्मू कश्मीर में धकेले जाएं। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ मानी, मुत्सिल आज तक। माचल सेक्टर में पाकिस्तान की हरकत बेहद कायराना थी। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना ने धोखे से हमारे 3 जवानों पर गोलियां चला दी। पाकिस्तान की बर्बरता की इंतहा देखिए कि एक जवान के शव को उसकी सेना ने शत विक्षत कर दिया। पाकिस्तान पर हिंदुस्तान ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उससे पाकिस्तान बिलबिला उठा है। आमने सामने तो भिड़ने की ताकत है नहीं, इसलिए छल और धोखे से वो भारतीय जवानों पर हमला करता है। माछिल सेक्टर में वही हुआ। पाकिस्तान के घर में लड़ाई है। सेना का नया कमांडर कौन होगा, इसकी लड़ाई है। राहिल शरीफ जाने वाले हैं, तो क्या अपनी गद्दी को बचाने के लिए राहिल शरीफ हिंदुस्तान को ऐसे कायराना हरकतों के जरिए उकसा रहे हैं? इस पर आगे बात होगी। पहले ये जान लीजिए कि ये ताजा हमला जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार माछिल में हुआ। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना सुबह 11 बजे हुई। सेना को जानकारी मिली कि यहाँ पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हो रही है। उस वक्त 3 जवान पेट्रोलिंग पर थे। क्योंकि उस वक्त तीनों जवान ऊंचाई पर थे और पाकिस्तानी सेना ने घात लगाकर हमला बोला, जिससे वो नीचे लुढ़क गए। इनमें एक शहीद को पाकिस्तानी सेना ने शत विक्षत कर दिया। ये जवान राष्ट्रीय राइफल से जुड़ा था। पिछले 1 महीने के भीतर पाकिस्तानी सेना ने ऐसी घटिया, घृणास्पद और कायराना हरकत दूसरी बार की है। इस घटना की जानकारी सेना ने तुरंत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को दी। साथ ही सेना ने यह भी साफ कर दिया कि अपने जवानों के खून के एक कतरे का वो बदला लेगी। पाकिस्तान के पास ना कोई नीति है ना नियत। आतंक उसका ईमान बन चुका है, लेकिन उस आतंक की कीमत हिंदुस्तान को चुकानी पड़ रही है। युद्ध के भी कुछ कायदे कानून होते हैं। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अपने आतंक को अनियंत्रित कर रखा है। ये न सिर्फ जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार करने वाली घटना है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को उसकी ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी। सुजाउल हक चौधरी के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। पाकिस्तान अपनी आतंकी सेना का सहारा लेता है और अभी यहां पर हमारी सेना ने जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को।